बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है इफ अगर a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5, ये a b और c की वैल्यूज दी गई हैं, देन वेरीफाई दैट, तब तस्दीक करें कि फर्स्ट पार्ट में कहा गया है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हमने वेरीफाई करना, तस्दीक करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। और सेकंड पार्ट में कहा गया है ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, मीन के इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, हमने तस्दीक करनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू लिख ली है, और नेक्स्ट देन वेरीफाई दैट, तब हमने तस्दीक करना था फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, तो हमने दोनों पार्ट लिख लिए हैं। इसके बाद हम सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं और राइट हैंड साइड भी लिख लेते हैं और वैल्यूज को पुट करके हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास था a इंटू बी प्लस सी, तो हमने वो लिख लिया है, और राइट हैंड साइड पर था हमारे पास ए बी प्लस ए सी, तो वो हमने लिख लिया है। उसके बाद हमने a की वैल्यू थी 3/2, वो a की जगह पर पुट कर दी है। b की वैल्यू थी 3/5, वो b की जगह पर पुट कर दी है। c की वैल्यू थी 7/5, वो c की जगह पर पुट कर दी है। दरम्यान में प्लस का साइन एज इट इज और ब्रैकेट भी एज इट इज आ गई है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में भी a की वैल्यू हमने 3/2 थी, वो पुट कर दी है। नेक्स्ट b की वैल्यू 5/3 थी, वो पुट कर दी है। प्लस का साइन एज इट इज आ गया है। उसके बाद अगेन a है, तो a की वैल्यू 3/2 है, वो पुट कर दी हमने। उसके बाद नेक्स्ट c है, तो c की वैल्यू 7/5 है, तो वो पुट कर दी हमने। उसके बाद हम अब सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में से प्लस कर लेंगे दोनों वैल्यूज को, तो जो बाहर वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। अब जो दो वैल्यूज को हम प्लस कर रहे हैं वो दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है, लिहाजा उनका एलसीएम आएगा। एलसीएम के लिए हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमने दोनों के बटे में एक जैसा नंबर बनाना है। तो 3 के टेबल में 5 पर 15 आता है और 5 के टेबल में 3 पर 15 आता है, इसलिए हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और 5 को 3 से। अब क्योंकि हमने 3 के साथ अपने पास से 5 लगाया था, इसलिए ऊपर जो 5 है उसके साथ भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मीन के 5 को हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से ऊपर 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, नीचे 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो है उसमें 7/5 था, तो हमने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया 5 को, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों 3 आ गए हैं। ऊपर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 15 दोनों के डिनोमिनेटर में है, इसलिए होल डिनोमिनेटर बनाते हुए हम 15 को लिख लेंगे और ऊपर से 25 प्लस 21 लिख देंगे, और जो स्टार्ट में वैल्यू है वो एज इट इज चली आ रही है। उसके बाद 25 को 21 में ऐड कर देंगे, 46 हो जाएगा। 15 डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा और 3/2 भी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 के टेबल से कटिंग हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो इस तरह से ऊपर से 1 बच गया, 1 को हम 46 से मल्टीप्लाई करें तो 46 होता है, और डिनोमिनेटर से 5 बचा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि हमने ये वैल्यूज पुट की थी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसमें ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, जो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से 5 बचा है वो आ जाएगा और नीचे से 2 बचा है वो आ जाएगा। प्लस साइन एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 से 21 हो जाएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 से 10 बन जाएगा। अब क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है 5 पर, इसलिए हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 लगाया है, इसलिए हमने ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में 5 लगाएंगे तो ऊपर भी लगाना जरूरी है। 21/10 एज इट इज आ जाएगा। तो नीचे जो है 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 बन जाएगा, ऊपर 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 10 हो चुका है, इसलिए हम होल डिनोमिनेटर बनाते हुए 10 को लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और उसके बाद 25 और प्लस और 21 को हम एज इट इज लिख देंगे। 25 को जब हम 21 में ऐड करते हैं तो 46 हो जाता है और डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज आ जाता है। तो इस तरह से राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो जाती है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी हैं। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी दिया गया था। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी a प्लस बी इंटू सी,
तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ए प्लस बी इंटू सी लिख ली है। राइट हैंड साइड हमारे पास थी ए सी प्लस बी सी, तो हमने ए सी प्लस बी सी लिख लिया है। अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास थी 3/2, वो हमने पुट कर दी है। उसके बाद बी की वैल्यू थी 5/3, तो बी की जगह पर 5/3 आ गया है, और जो प्लस था वो एज इट इज आ गया है। सी की वैल्यू 7/5 थी, तो हमने 7/5 वैल्यू पुट कर दी है। राइट हैंड साइड में भी ए की वैल्यू हमने 3/2 पुट कर दी है, सी की वैल्यू 7/5, नेक्स्ट बी की वैल्यू 5/3 और सी की वैल्यू 7/5 पुट कर दी है। अब मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी की वैल्यू पुट की थी, तो वो दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं और दोनों ही फ्रैक्शन फॉर्म में है, लिहाजा उनका एलसीएम आ जाएगा। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, और 3 के टेबल में भी 6 आता है 2 पर, तो इसलिए हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने डिनोमिनेटर में 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्योंकि 3 हमने अपने पास से वैल्यू पुट की है, मल्टीप्लाई की है, इसलिए हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर जो 3 था वो एज इट इज आ गया है और हमने उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इस तरह से ऊपर और नीचे 3 आ गया है। नेक्स्ट 5/3 था, वो भी एज इट इज लिखा है, और नीचे क्योंकि अब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इस तरह से ऊपर और नीचे 2 आ चुका है। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, नेक्स्ट भी 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ऊपर से 3 3 जा 9 बन जाएगा, और 5 2 जा 10 बन जाएगा, और जो 7/5 है वो एज इट इज चला आ रहा है। अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 6 आ चुका है, तो हम होल डिनोमिनेटर में 6 लिख लेंगे, और ऊपर 9 और प्लस और 10 को हम एज इट इज लिख लेंगे, और 7/5 भी एज इट इज आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 प्लस 10 19 हो जाएगा, और 6 डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा, और 7/5 भी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 133 हो जाएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने जो वैल्यूज पुट की हैं, ए और सी की वैल्यू, बी और सी की वैल्यू पुट की है, उसमें से यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और एक ऊपर है और एक नीचे है। उसके बाद यहाँ से 3 7 से मल्टीप्लाई होकर 21 हो जाएगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 7 ऊपर बचा है वो एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से 3 बचा है वो भी एज इट इज आ जाएगा। 10 के टेबल में अगर हम 3 तक 10 का टेबल पढ़ें तो 30 हो जाता है, और 3 के टेबल को भी हम अगर 10 तक पढ़ें तो 30 हो जाता है। इसलिए हमने 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है और 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब क्योंकि अपने पास से हमने 3 लगाया तो हमने ऊपर भी 3 लगा दिया है, और यहाँ भी हमने 10 अपने पास से लगाया 3 के साथ, तो ऊपर भी हमने 10 लगा दिया है मल्टीप्लाई के लिए। अब 21 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 63 हो जाएगा, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस एज इट इज आ जाएगा, नेक्स्ट भी 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 बन जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो 30 है वो दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो होल डिनोमिनेटर बनाते हुए हम 30 को 1 टाइम लिख लेंगे, एक ही दफा लिख लेंगे, और जो 63 और 70 है दोनों को हम प्लस करके लिख लेंगे। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, जब 63 को हम 70 में प्लस करेंगे तो 133 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 30 एज इट इज आ जाएगा। और इस तरह से ये राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। और अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ चुका है, और इस तरह से तस्दीक हो चुकी है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।